नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में भूकंप आएगा, कल मार्केट पूरी तरीके से गिरने वाला है। इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। एंड तक देखिएगा, पूरी चीज़ों को समझिएगा और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बार बार अमेरिका का बाजार देख रहे हो, हल्की रिकवरी में खुश हो रहे हो और वापस से फॉल में टेंशन में आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिना बात के डर रहे हो। क्यों, वो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले अपडेट के साथ, अमेरिका में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। डाउ जोन्स जो एक समय पे 700 पॉइंट नीचे था, अभी 600 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट्स की रिकवरी है। नेस्डेक इंडेक्स, S&P 500 और रसल 2000 चौतरफा गिरावट है अमेरिका में। नेस्डेक इंडेक्स लगभग 262 पॉइंट्स नीचे है, यहां कोई रिकवरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट अभी भी डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 1.7% डाउन। S&P 500 में 1.25% की गिरावट है और रसल 2000 1.5% नीचे है और विक्स उनका 5% ऊपर भागता हुआ दिखाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप ज्यादा मत डरिए। देखिए, अमेरिका की गिरावट के पीछे दो कारण है जो इससे प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस करे हैं, शॉर्ट में बताना चाहूंगा अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो। पहला कारण है नेस्डेक की गिरावट का, वो है उन कंपनीज के रिजल्ट्स और उन कंपनीज में गिरावट। कैसे? मेटा के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स ठीक थे, गाइडेंस खराब थी, शेयर टूट गया 12% और उसने अपने साथ अल्फाबेट को गिरा दिया, गूगल को गिरा दिया, अमेजोन को गिरा दिया, माइक्रोसॉफ्ट को गिरा दिया, जिसने नेस्डेक इंडेक्स पे प्रेशर बनाया। अब उनकी कंपनियां प्रॉब्लम में है, उनकी इंडेक्स गिर गई, इससे हमारा क्या लेना देना? कुछ है नहीं है। दूसरी बात, जब अपना परसिस्टेंट सिस्टम 9% क्रैश हुआ था, क्या नेस्डेक टूटा? उनको अपना चल रहा था ना, वो तो हमारी प्रॉब्लम थी। हमारा जब अभी बीच में कोई और आईटी के खराब नंबर आए हैं तो मेरे को तो अभी नहीं दिमाग में आ रहे, बट नंबर बहुत खराब आए हैं, बट क्या उनके अमेरिका पे फर्क पड़ा? नहीं। अपने रिजल्ट थे, अपना रिएक्शन था। अभी उनका रिजल्ट है, उनका रिएक्शन है। अब डाउ जोन्स की गिरावट पे आते हैं। डाउ जोन्स टूटा है, क्यों टूटा है? क्योंकि उनकी जीडीपी का नंबर बेहद खराब आया। अब उनकी जीडीपी का नंबर खराब आया है, वो गिर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, हम गिरेंगे क्या? हमारा जीडीपी का नंबर खराब है नहीं, हमारा जीडीपी का नंबर तो तगड़ा था। हमारे ऊपर तो इस समय आईएमएफ से लेकर सब कोई बुलिश है, ठीक है, तो हमारी तो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट हैं तो उतना नहीं गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे जरूर। आपको गिफ्ट निफ्टी भी यही चीज संकेत दे रहा है। कितना नीचे है? 80 पॉइंट नीचे दिख रहा है, जिसमें अमेरिका 600 पॉइंट टूटा है, हम लोग कितना है? 80 पॉइंट नीचे। तो अपनी गिरावट होगी 1% के आसपास, हम लोग गिर सकते हैं अगर अमेरिका यहीं कहीं बंद होता है। इतना गिरकर तो रिकवरी आ जाती है तो फिर हम भी रिकवर हो जाएंगे, लेकिन इतना टूटता है तो हम भी 1% तक टूट सकते हैं। करीब करीब 100 से लेकर 200 पॉइंट्स की गिरावट आपको इनिशियल आवर्स में दिख सकती है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि अमेरिका में जो भयंकर गिरावट है, उतनी भयंकर गिरावट आप अपने बाजार में मत सोचिए अभी के हिसाब से। हम जो गिरेंगे उसके पीछे का कारण भी मैं अभी बता देता हूं। हम गिरेंगे इसलिए क्योंकि अमेरिका के बाजार को देखकर आप और मैं और हमारे जैसे बड़े बहुत सारे निवेशक डरे हुए हैं। वो खरीदने की तो दूर दूर तक नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे होंगे बस मेरा सौदा कैसे भी बच जाए, कल मैं अपना सौदा काट दूं। और 2024 अभी तक बार बार ऐसे धमका रहा है, डरा रहा है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर से पोजीशन कटवा ही देगा वो डरा डरा के। तो ये जो है ना, बाइंग खत्म होगी, सेलिंग आएगी और इसकी वजह से बाजार टूट सकता है। FII के डेटा में FIIs कंटिन्यू बेचते ही जा रहे हैं। तो मैंने पूरा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर दिया, जो भी चीजें हैं। अब मैं डेटा पे आता हूं और जो फैक्ट है उसको एनालिसिस करते हैं। अभी तक तो मैंने सारी ऐसी बातें बोली हैं जो मेरे को दिख रही हैं चीजें, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, सबका डिफरेंट हो सकता है। अब मैं आता हूं डेटा पे। FIIs का डेटा से शुरुआत करते हैं। आज का FIIs का डेटा कैसा रहा है? आज DIIs 6000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और FIIs 2500 करोड़ की, 2800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो DIIs ने आज बहुत बड़ी बाइंग करी है। उसके पीछे रीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या तो कोई ब्लॉक डील है या कुछ है, वो भी होगा जिसके चलते इतना बड़ा फिगर आया है। स्टॉक स्पेसिफिक भारतीय बाजार में भी बड़ा एक्शन रहने वाला है। अब आ जाता हूं रिजल्ट्स पे। सबसे पहले UTI AMC नंबर तो ठीक ठाक है, लेकिन डिविडेंड बड़ा तगड़ा दे दिया है। 47 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। 24 रुपए इक्विटी शेयर का सिंपल है और एडिशनली 23 रुपए का स्पेशल डिविडेंड है। 47 रुपए का डिविडेंड हो गया। तो ये स्टॉक तो मेरे को लगता है कल के बाजार में भी आउट परफॉर्म करना चाहिए। सेफ्लर इंडिया के नंबर आए हैं, नंबर ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये कंपनी ने निराश कर दिया है। एक तरफ शेयर भाग रहा है, वैल्यूएशन हाई है और ऐसे नंबर पेश कर रही है। ऐसे इन द मीन प्रॉफिट घट गया है आपका साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और बहुत हैवी घटा है।
मार्जिन भी घटकर आए हैं, तो मेरे को लगता है अलर्ट हो गया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में कल के लिए। हाई बीटा स्टॉक भी है। आपके लिए बजाज फाइनेंस के नंबर हैं, मिले जुले हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। जेंसार टेक्नोलॉजीज के नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव ही लगे। एलटीटीएस के नंबर नेगेटिव हैं। साइंट के नंबर ठीक हैं। वेंट इंडिया फ्लैट हैं। एचएससीएल के नंबर अच्छे हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर अच्छे हैं। टेक महिंद्रा बेहद खराब लगे मुझे। आवास फाइनेंशियल के नंबर मैंने देखे ही नहीं है, देख लेते हैं। प्रॉफिट बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, जीएनपीए घटे हैं, एनएनपीए घटे हैं, तो नंबर अच्छे दिख रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल ओपन मार्केट में ही आ गए थे नंबर। तो ये सारे स्टॉक है जो कल रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। अब एक बार शॉर्ट में रिजल्ट कैलेंडर भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, जो कल के लिए स्टॉक रिजल्ट देने वाले हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो रिजल्ट कैलेंडर की बात करें अगर 26 अप्रैल की, तो मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, एसबीआई कार्ड, सुप्रीम इंडस्ट्री, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मोतीलाल ओसवाल, अतुल, केएसबी, आदित्य, एएमसी, फोर्स मोटर्स, उषा मार्टिन, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, मास्टेक, महिंद्रा हॉलीडे, इंडिया बुल रियल एस्टेट, सीएसबी बैंक, पैसालो डिजिटल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वीएसटी इंडस्ट्रीज, शक्ति पंप्स, एवर रेड्डी इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक हैं जो कल आपके लिए रिजल्ट पेश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।